स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 15 अगस्त 2025 को पूरे महानगर में जगह जगह कार्यक्रम आयोजित करके आज़ादी का जश्न पूरे जोशो खरोश के साथ मनाया गया और यौम आज़ादी की मुबारकबाद पेश की गई। इसी क्रम में हर साल की तरह इस साल भी भूड़े का चौराहा प्रिंस रोड पर अवाम आर्टिजन्स वेलफेयर सोसाइटी रजिस्टर्ड उत्तर प्रदेश की जानिब से भी खूब धूमधाम के साथ आज़ादी का जश्न मनाया गया। इस शानदार प्रोग्राम की सदारत सोसाइटी के सरपरस्त आला म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन मुरादाबाद के साबिक कॉरपोरेटर और मशहूर सियासी व समाजी शख्सियत अलहाज नेता मोहम्मद सिद्दीक कुरैशी ने फरमाई और निज़ामत के फ़राइज़ डॉक्टर ताहिर हुसैन ने बखूबी अंजाम दिए। इस प्रोग्राम में इमामुस साबरीन मखदूमुल आलमीन शहंशाह कलियर हज़रत सैयद अलाउद्दीन अली अहमद मखदूम साबिर कलियरी रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा अहद शमसुल अर्ज़ हज़रत हाफिज़ शमसुद्दीन तुर्क पानीपती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह शरीफ के सज्जादा नशीन हाफिज़ सैयद मेराज चिश्ती, साबिक वज़ीर ममलिकत और साबिक मेंबर असम्बली अलहाज मोहम्मद इकराम कुरैशी, कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष अलहाज जुनैद इकराम कुरैशी उर्फ हाजी बंटी, साबिक कारपोरेटर सैयद असद कमाल, समाजवादी पार्टी के साबिक महानगर अध्यक्ष हाजी मन्नू कुरैशी वगैरह समेत बड़ी तादाद में खानकाही, सियासी व समाजी शख्सियात ने शिरकत की और सभी देशवासियों को यौम आज़ादी की मुबारकबाद पेश की। हाफिज़ सैयद मेराज चिश्ती ने इस मौके पर फरमाया, हमारे बड़े भाई जनाब बंटी भाई का मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने इतनी इज्जत बख्शी और मैं साथ ही साथ जो रोगी हूँ तेरह तबारों को दाना आपकी उनकी और मुराद बुलंद फरमाए। और आपके लिए मैं एक शेर कहूँगा कि मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तो दरिया तो समंदर की तलाश कर। कांग्रेस के जवासाल और खुशखिसाल महानगर अध्यक्ष हाजी मोहम्मद जुनैद इकराम कुरैशी ने इस मौके पर कहा, आज़ादी 1857 से लेके 1947 की जंग लड़ने के बाद हासिल हुई है, जिसमें लगभग हमारे बुजुर्ग, हमारे पूर्वजों में से 10 लाख लोगों ने अपनी कुर्बानी दी है। 10 लाख लोग ऐसे हमारे बुजुर्ग जो फांसियों पर झूले, जिनको गोलियों का निशाना बनाया गया, जिनको सूलियों पर लटका दिया गया, हमारे उन पूर्वजों की वजह से आज हम आज़ादी की सांस ले रहे हैं। क्या हम उस वक्त मौजूद नहीं थे जिस वक्त देश गुलाम हुआ करता था अंग्रेजों का? बहुत कठिनाई के साथ उस वक्त जीवन व्यक्त होता था हमारे बुजुर्गों का। उनमें एक अलग जागी 1857 में कि इन अंग्रेजों को हमें हिंदुस्तान से उखाड़ कर फेंकना है। साबिक वजीर और सीनियर कांग्रेसी रहनुमा हाजी इकराम कुरैशी ने इस मौके पर मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए कहा, और इस वक्त यहाँ पर काफी लोग मौजूद हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, यौम आज़ादी के मुबारक मौके पर मैं देश की जनता को, प्रदेश की जनता को और ख़ास तौर से अपने ज़िला मुरादाबाद की जनता को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं और ये यकीन दिलाना चाहता हूं, जिस देश को हमारे बुजुर्गों ने खून से सींचा था, फांसी पर लटके थे, गोलियां खाई थी, जेलें काटी थी और देश आज़ाद हुआ था, इस आज़ाद हिंदुस्तान को अगर कोई कमज़ोर करने की कोशिश करेगा, कोई अगर इसमें बंटवारे की कोशिश करेगा, अगर कोई फिरका परस्ती फैलाने की कोशिश करेगा तो जनता उसे बर्दाश्त नहीं करेगी। जो देश को कमज़ोर करेगा, जनता और
अल्लाह ताला उसको कमजोर करे। इस प्रोग्राम के बारे में जानकारी देते हुए अवाम आर्टिजन्स वेलफेयर सोसाइटी के सरपरस्त अलहाज नेता मोहम्मद सिद्दीक कुरैशी ने सिटी चैनल को बताया, सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं अहले वतन को, खासकर अपने क्षेत्र के लोगों को 15 अगस्त की मुबारकबाद देता हूँ और दिली मुबारकबाद देता हूँ जी वेरी गुड। और उम्मीद करता हूँ कि ये साल खुशियों भरा हो, अमन व शांति का पैगाम लेकर आए और हमारे मुल्क में संविधान का राज हो, इंसानियत का राज हो, भाईचारा आपस में बना रहे, यही मेरी कामना और यही मेरी दुआ है। वेरी गुड। ये आज़ादी हमें विरासत में मिली है। हमारे बुजुर्गों ने इस आज़ादी के लिए सीने पे गोलियां खाई हैं, जेलों की सख्तियाँ भरी हैं। हमारे बुजुर्गों ने इस आज़ादी के लिए, जिसमें आज हिंदुस्तान आज़ाद में हम हैं, इस आज़ादी के लिए सीने पे गोलियां खाई हैं, मुशक्क़तें बर्दाश्त की हैं, पुलिस के डंडे बर्दाश्त की हैं, जेलों में उन्हें पकड़ कर डाला गया, उन्हें सताया गया, तरह तरह के दुख दिए गए, लेकिन वो हिम्मत नहीं आ रहे, फांसियों पर लटकते रहे और उन्होंने हमें ये आज़ादी विरासत दी। आज हम उन्हीं बुजुर्गों की वजह से आज़ाद हिंदुस्तान में रह रहे हैं और मैं आज इस चैनल के माध्यम से तमाम हिंदुस्तान के हिंदू मुसलमानों से, नौजवानों से, बुजुर्गों से ये अपील करता हूँ कि इस आज़ादी की हिफाजत करें और अमन और शांति के साथ रहें। हिंदू मुसलमान मिलकर इस आज़ादी की हिफाजत करें और संविधान की हिफाजत करें। हम हर साल 26 जनवरी को जो हकदार हैं और इस काबिल नहीं हैं कि वो अपना ओढ़ना बिछाना कुछ कर सकें, तो उनके लिए हम कंबल तकसीम करते हैं। हमारे कंबल तकसीम करने से उनका भला तो नहीं होता, लेकिन हमारा कहने का मकसद सिर्फ इतना है कि हमारा पैगाम और लोगों को पहुँचे, इस बहाने से वो भी इसी तरह के प्रोग्राम करें। आज 15 अगस्त के दिन हम हर साल की तरह आटा, ज़रूरतमंदों को आटा तकसीम करते हैं। बहुत बढ़िया। आज भी हमने आटे के कट्टे तकसीम किए हैं कि हमारे किसी आटे के कट्टे बांटने से किसी का भला नहीं होता, लेकिन हम ये बात को कि साहब हमको कोई शोहरत हासिल हो जाएगी इसलिए नहीं, बल्कि इसलिए हम ऐसा करते हैं कि हमारा पैगाम आम जनता तक आम हो जाए और लोगों को तरगीब मिले। और लोगों को इसीलिए हम ये प्रोग्राम इसलिए नहीं करते हैं कि हमें कोई वाहवाही मिले या कुछ मिले, सिर्फ हम इसलिए करते हैं कि हमारा पैगाम आम हो और जनता हमारे इस पैगाम को अपनाए। आज भी हमने वही काम किया। बहुत बहुत शुक्रिया। सोसाइटी के सदर कांग्रेस पार्टी के मुरादाबाद ब्लॉक के अध्यक्ष और नौजवान समाजी खिदमतगार मोहम्मद नदीम कुरैशी उर्फ गुड्डन ने मेहमान खुसूसी और दीगर मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, मैं पहले तो 15 अगस्त की आपके चैनल के माध्यम से सबको मुबारकबाद देना चाहता हूँ और फिर उन्हीं सभी मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ जो अपना टाइम निकाल कर
हमारे प्रोग्राम में शामिल हो और आशा करता हूँ आगे भी। आपके बुलावे पे आते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। इस प्रोग्राम में जहां मशहूर सिंगर ज़हूर मलिक ने आज़ादी के गीत पेश करके पूरे माहौल को देशभक्ति से ओत-प्रोत कर दिया, तो वहीं सोसाइटी की तरफ से मुअज़्ज़िज़ मेहमानों ने ज़रूरतमंदों को आटे के कट्टे बांटकर उनके चेहरों पर मुस्कुराहट और खुशी लाने का कार्य खैर अंजाम दिया। इस प्रोग्राम में साबिक़ कारपोरेटर नज़ाकत ठेकेदार मुशाहिद चौधरी, ज़मीर हुसैन, अलीम मिर्ज़ा, मोहम्मद शहजाद, मोहम्मद निज़ाम, हाजी रईस, इकबाल हुसैन, मोहम्मद असलम, मोहम्मद सिराज, मोहम्मद नसीम, मोहम्मद आसिफ, अफसर अली, तस्लीम पहलवान, सरवर अली, हाजी शाहिद अली, मोहम्मद इमरान, आसिफ अली, मोहम्मद सादिक, मोहम्मद अकरम, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद शादान वगैरह समेत सैकड़ों लोगों ने शिरकत की। इस मौके पर मेहमान खुसूसी और दीगर मुअज़्ज़िज़ मेहमानों को शाल उड़ाकर उनकी इज़्ज़त अफ़ज़ाई की गई।